एक 60 साल की उम्र का आदमी सुमित शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अपने कमरे में गया जहां 20 साल की जवान लड़की उसका इंतजार कर रही थी। सुमित जाते ही उसके ऊपर टूट पड़ा और वो भी सुमित का साथ देने लगी कि तभी उस 60 साल के आदमी सुमित ने एक जोरदार दोस्तों ये कहानी शुरू होती है। एक 60 साल का आदमी शराब पीकर लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अपनी बड़ी से बंगले में कदम रखता है और जोर से आवाज लगाता है, रसिका कहाँ चली गई? देख तेरे दरवाजे पर कौन आया है। उस आदमी की आवाज सुनकर एक सुंदर लड़की सीढ़ियों से उतर कर भाग कर आती है और सिर झुकाकर उस आदमी के सामने खड़ी हो जाती है। वह आदमी उस इलाके का जमींदार था और उसने कुछ दिनों पहले रसिका से शादी की थी। रसिका की उम्र में और उस आदमी की उम्र में जमीन आसमान का अंतर था। रसिका की गरीबी ने उसे जमींदार की पत्नी बनने पर मजबूर कर दिया था। वो जमींदार रसिका को ऊपर से नीचे की तरफ देखता है। इसी खूबसूरती की वजह से मैं तुम पर मर मिटा था। लड़खड़ाने की वजह से रसिका ने उसे संभाला और पास में पड़ी चारपाई पर लिटा दिया और नशे के कारण वो कुछ भी बोले जा रहा था। रसिका तुम क्या समझती हो मैं बुढ़ा हो गया हूँ? मैं तो अभी जवान हूँ। मेरे सामने नया जवान आदमी फेल हो जाए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। पूरी रात तक तुम्हें सोने नहीं दूंगा। ऐसी बातें करते करते जमींदार को रसिका चादर उड़ाने लगती है। तभी जमींदार रसिका का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, रसिका मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए नहीं की है कि तुम मुझे लिटाकर चादर उड़ा दो। चलो कमरे में, आज हम अपनी शादी की पहली रात मनाकर ही रहेंगे। रसिका बेचारी डर के मारे थर थर कांपने लगी, लेकिन वो भी क्या कर सकती थी। जमींदार के एहसानों तले दबी थी, क्योंकि जमींदार ने पैसे देकर रसिका के पिताजी की मदद की थी, जिसकी वजह से उसका परिवार आज जिंदा है। इसलिए रसिका बेचारी जमींदार के सामने सिर झुकाकर खड़ी रहती थी। तभी जमींदार खटिया से खड़ा हो गया और रसिका को अपने साथ कमरे पर चलने को बोलता है। रसिका उसके साथ कमरे में नहीं जाना चाहती है। वो भगवान को याद करती है और कहती है, हे भगवान मुझे बचा लो, नहीं तो ये आदमी आज मुझे नहीं छोड़ेगा। उसके अगले ही पल उस आदमी को पता नहीं क्या हो जाता है और अकेले ही कमरे में सो जाता है। उसके बाद रसिका भगवान को धन्यवाद करती है और वहीं पर बैठकर याद करती कि कैसे वो इस नर्क में आ गई। रसिका के पिताजी के ऊपर बहुत कर्जा हो जाता है। रसिका का एक छोटा भाई था। उस साल उसकी गेहूं की फसल खराब हो गई थी, जिसके कारण रसिका के पिता के ऊपर काफी कर्जा हो जाता है। कुछ जमींदार का था तो कुछ इधर उधर का था। रसिका के पिता के पास इतने पैसे नहीं थे जिससे वो जमींदार का कर्जा उतार सके। एक दिन जमींदार रसिका के घर पर गया और बोला, अतुल तुम मेरा सारा कर्जा दो, नहीं तो मैं तुम्हारा घर द्वार बेच दूंगा। अतुल कहने लगे, सेठ मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से लाऊं? जमींदार बोला, अच्छा एक काम कर दो, उसके बाद मैं तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। अतुल बोले, बताइए सेठ जी, मैं आपके लिए जान दे दूंगा। सेठ बोला, तेरी जान का मैं क्या करूंगा? तू अपनी बेटी रसिका की शादी मुझसे करा दे, मैं तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। रसिका के पिता ने मना कर दिया कि मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, वो अभी बहुत छोटी है, नहीं करोगे तो तुम सब के सब मरोगे। इतने में रसिका घर से बाहर निकल कर आती है और जमींदार से शादी करने के लिए हाँ कह देती है। उसके बाद रसिका जमींदार से शादी कर लेती है। बाद में क्या क्या हुआ ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना पार्ट सेकंड के लिए।